आलस महत्वाकांक्षा को मारता है, गुस्सा बुद्धिमत्ता को मारता है, डर सपनों को मारता है और अहंकार विकास को मारता है। जलन शांति को मारती है और संशय आत्मविश्वास को मारता है। आपको समझना होगा जीवित किसे रखना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 17 सितंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। एपिसोड को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा। तारीख 17 सितंबर 2025 और दिन बुधवार का है और आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे पितृदोष से होने वाले अभाव और शांति के उपाय। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 11:40 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 6:28 से 9:28 तक और फिर से दोपहर में 4:58 से 6:28 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है, तो उत्तर दिशा की यात्रा अगर आप ना टाल सकें तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यादाम योग, भद्र महापुरुष योग, दरुधरा योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और कर्मजीव योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के विशेष अवसर पर आपके लिए कवच निर्माण किया जा रहा है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, महादशा अनुसार, अंतरदशा अनुसार, कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार क्या परेशानियां हैं, भविष्य में क्या परेशानी हो सकती है, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं पर सोच रहे हैं क्या आने वाला समय सुखद रहेगा या संघर्षमय रहेगा, तो इन सभी की गणनाओं के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, समाधान अवश्य है। ईश्वर कभी भी कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं भेजता है। जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहों की भाषा को समझ सके और आपको वो समाधान बता सके। अगर आप भी जीवन में किसी परेशानी से, किसी बड़े निर्णय को लेने से घबरा रहे हैं तो समय आ चुका है कुंडली विश्लेषण का, अपने भविष्य के लिए यहां जागरूक होने का। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेकर बनाया जा सकता है, सही कर्म कर बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हैं जितना मैं आप सभी के भविष्य के लिए हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की रहेगी। अब आज के दिन इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो किए गए कमिटमेंट्स हैं अब उसमें लेट लतीफी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन प्रेशर में आकर कैसे ले सकते हैं जिससे नुकसान संभव हो सकता है। रिलेशन बचाने के लिए या दूसरों को सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न करने के लिए अपना खुद का नुकसान कर बैठना, यह इस समय में संभव हो सकता है। चाहे आप घर के बुजुर्ग हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, अगर आज के दिन कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रही हैं या खाने पीने में 2 चीजों के मिलावट के कारण स्किन डिजीज होती है जो आपको मालूम है, उसके बाद में भी अगर आपने ध्यान ना दिया तो इस समय में स्किन पैचेस की समस्या संभव हो सकती है। यंगस्टर्स हैं, दोस्तों की मस्ती मजाक के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा और विशेष तौर पे दोस्तों के साथ में आज के दिन घूमने जाना, शाम को गेड़ियां मारना, ये करने से परहेज कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी इस समय में खड़ी कर सकता है या ऐसी जगह पर आपको खड़ा कर सकता है जहां पर समाज
आपके खिलाफ और विरुद्ध सोचे। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर से थोड़ी दूरी बना करके रखें। उनका जो भी आदेश है सिर झुकाकर पालन कर लेने से बेहतर इस समय में कोई उपाय नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपको लगातार आज और कल देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। यहां पर यह भी कहा जाएगा कि जो सोच विचार है वो इस समय में काफी ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड रहने वाला है। खुद का पैसा कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं, क्या ऐसी नई चीजें इस समय में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, इन चीजों पर आप ज्यादा गहरा अध्ययन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में अगर कोई सोशलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं पे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिले तो आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी जो परेशानी है उसका समाधान वहां पर छुपा हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। और विशेष तौर पे छोटे भाई बहनों का साथ समर्थन, चाहे आपके बिजनेस में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, ज्यादा अहम इस समय रखने वाला है, अहमियत रखने वाला है, इंपॉर्टेंस रखने वाला है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं रहेगी। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो संतान से आज के दिन लगाव कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है, कुछ ज्यादा ही प्रेम उन पे आ सकता है। इस चीज की संभावना यहां पर रहेगी। यह कहा जाए कि उनका हुक्म सर आंखों पर, आज उन्होंने कुछ कह दिया कि यह बना दीजिएगा, बहुत समय से नहीं बना, तो आप सभी कामों को छोड़ के बस उन्हीं को प्रसन्न करने में लगी रह सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको लगभग 67-65% सपोर्टिव देखने को मिलेगी। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिए, कंपटीशन अपने आप से है, बाहरी लोगों से नहीं, दिखावों से नहीं। आज के जमाने में जो झूठ कहता है वो जल्दी आगे बढ़ता है, पर हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो जल्दी आगे बढ़ता है वो जल्दी गिरता भी है। जो इंसान धीरे धीरे ही आगे बढ़े पर श्योर फुटेडनेस के साथ में आगे बढ़े, वही लंबी रेस में जीतता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिखावों में इस समय में मत पड़िएगा, और विशेष तौर पर किसी और के कहने पर अपने निर्णय को मत बदलिएगा। चाहे आप व्यापारी हैं तो इस समय में किसी और के कहने से पैसे दे देना, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कलीग्स ने कुछ कह दिया कि इस क्लाइंट से बात कर लेना, मैं तुम्हें ये क्लाइंट दे देता हूं, इसके साथ में काम करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, या दूसरे से मिलवा देता हूं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो मत इस समय में इन्वॉल्व रहिएगा। यह परेशानी का कारण बन सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर जो पुरुष हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपकी हुक्म चलाने की जो आदत है, गुस्सा कर देने की आदत है, कुछ भी कह देने की आदत है, ये इस समय में आपके खिलाफ चल सकती है। घर की महिलाएं जो हैं वो पलट करके जवाब दे सकती हैं। ये नहीं कहूंगा कि अपमान करने का उद्देश्य है, पर अपमानित महसूस होना यह जरूर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। दूसरों के कहे कहे इस समय में एग्जामिनेशन में कुछ लिख देते हैं, चीटिंग करते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, यह आपके लिए परेशानी बड़ी खड़ी कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर या स्टील ग्रे कलर जिसे कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का शानदार तरीके से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो यात्रा करने के लिए आप इस समय में इंतजार कर रहे थे वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा। जो इस समय फॉरेन से रिलेटेड फंड्स आपको प्राप्त होने थे, उससे संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस समय में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। विशेष तौर पे जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। चाहे सोना चांदी में खरीदने चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। अब यहां पर धन जोड़ने की बात ज्यादा देखने को मिलेगी। इमोशनली बहुत ही ज्यादा इस समय में आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के सोच विचार नहीं करेंगे। जिसे हम कहते हैं हाथी की चाल चलने वाला व्यक्ति, वही इस समय में है कि आसपास में लोग कुछ भी कहते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ना।
आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, बस वैसे ही करेंगे और दमदार तरीके से करेंगे। यहां पर जो गृहिणी है, आपको भी कहूंगा दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख का अनुभव आज के दिन मिलेगा। यहां पर बेहतर बात होना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, कोई ना कोई ऐसा जेस्चर होना जो पुराने दिनों की याद दिलाए, वो यहां पर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्ट की है। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पे आलस, थकान, कमजोरी, आई इन्फेक्शन, इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ओवर एग्जॉशन के कारण, बहुत ज्यादा काम करने के कारण, सही से नींद ना लेने के कारण, खाना ना खाने के कारण इस समय में बुखार हो सकता है, जिसे हम कहते हैं फैटीग के कारण तबीयत खराब होती है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है कमजोरी के कारण। यहीं पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो तो इसको बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अंदर से ही बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के आवेश ज्यादा है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा रिलेशनशिप में है तो किसी चीज की ललक ज्यादा है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हद हो उसको पार करने को तैयार हो, जो खर्च करना पड़े वो करने को तैयार हो। इससे इस समय में संभल करके चलिएगा, यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुक्र से संबंधित विशेष एपिसोड भी मैंने आपको दिया है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन लेने में सफल होंगे जिससे कि आय में वृद्धि हो। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं है। आज प्लानिंग है, कल प्लानिंग है, फिर एग्जीक्यूशन है, तो यहां पर घोट करके पी जाना उस प्लान को जरूरी है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं कमिटमेंट ना कर बैठे, जो मन में चल रहा है कहीं बाहर लोगों को व्यक्त ना कर बैठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। ये कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करता है, लक फैक्टर भी बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है और चीजों से संतुष्ट रखता है। मैं अक्सर कहता हूं, लोगों की शिकायत होती है जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, पर आज आपकी मानसिकता जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मेहनत की उसका फल मिल चुका है, तो उससे संतुष्टि यहां पर ज्यादा है। अब ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, रिश्तेदारों का आना, या लंबे समय से जिस दोस्त से ना मिले हो उसका अचानक घर पे पहुंच जाना, ये आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाला है। यह कहा जाए कि बातें करने के लिए लोगों का साथ मिलने वाला है। यहां पर यात्रा अगर करने वाले हैं व्यापारी वर्ग, तो शानदार आपके लिए यात्रा रहेगी। इस यात्रा से लाभ की प्राप्ति होगी, बेहतर लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। शत्रुओं को पराजित करने के लिए अगर कदम उठाते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अपने बिजनेस को इस समय में बेहतर लोगों के साथ में चलाने के लिए, स्टाफ मेंबर्स के साथ में चलाने के लिए अगर हायरिंग कर रहे हैं तो अच्छे लोग यहां पर आपको मिल पाएंगे, जो सीखने के लिए आतुर हैं, जो समझने के लिए आतुर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे देख करके दिन ब दिन आने का यहां पे रवैया नहीं रखते। यहां पर स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, विशेष तौर पे जिन लोगों की एसिडिटी से संबंधित परेशानियां थी, यहां पर अब आपको राहत मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। 100% सिचुएशन पॉजिटिव है, और मैं कहूंगा उससे ज्यादा ही पॉजिटिव है जो आप सोचते हैं, क्योंकि इस समय में ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर रिलेशनशिप में बेहतर गहराई भी देखने को मिलेगी। जो इंसान रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, इस समय में बेहतर तरीके से अपनी बातों को व्यक्त करता हुआ नजर आएगा, सही लोगों का समर्थन प्राप्त करता हुआ नजर आएगा, या ये कहा जाए बहुत बड़ा कोई बहस था उसको बहुत कम शब्दों में यहां पर सुलझा देने की जो क्षमता है ये आप में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, विशेष तौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि बड़े उच्च अधिकारी जो हैं उनका समर्थन यहां पर देखने को मिल सकता है। दो अच्छे शब्द सुनने को मिल सकते हैं। यहां पर लोगों के साथ में मिल बैठ करके काम करने की जो आस्था है, ये कहा जाए कि इस समय में जो रुझान है वो पूरा होता नजर आएगा।
प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर काम बन नहीं पा रहा, तो आज के दिन कहीं ना कहीं से उससे संबंधित कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिससे फायदा मिले। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने जॉब में यह कहा जाए कि पोजीशन के अंदर या फिर वर्किंग एबिलिटी के अंदर या फिर क्लाइंट्स में इस समय अचानक से शफलिंग देखने को मिल सकती है। इसको देख करके घबराइएगा मत, अपने आप को प्रूव करने का बेहतर मौका मिल रहा है, प्रमोशन की रेस में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। दीपावली आने वाली है, उससे पहले बोनस के लिए यह अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 30% सपोर्ट की है। अब कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, विशेष तौर पे गृहिणी से शुरू करना चाहूंगा। बच्चों से संबंधित चीजों को लेकर के ज्यादा तनाव में रहेंगी, व्यस्त रहेंगी, उनके लिए सोच रहे हैं, उनकी स्कूल से कॉल आ गई, उनकी तबीयत खराब है, इन चीजों को लेकर के अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर बैठेंगे और इस कारण से चोटिल होने की भी संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में गवर्नमेंट से, सरकार से उलझने से बचिएगा, अपने उच्च अधिकारी हैं उनसे उलझने से बचिएगा। यह कहा जाए मैंने जो सोचा है बस वही सही है, बॉस नहीं जानता, बॉस को नहीं मालूम है। इन चीजों के कारण इस समय में जॉब से निकाले भी जा सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो इस समय में बड़ा फाइन आप पर लगाया जा सकता है। यह कहा जाए शत्रुता मोल लेने वाली बात हो सकती है। जो काम हाथ जोड़ करके पूरा हो सकता है उसके लिए मुट्ठी क्यों कसी जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सूझबूझ के साथ में चलेंगे तो हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। ऐसे समय में यह बात का एक सबसे ज्यादा ध्यान यंगस्टर्स को रखना है। लक फैक्टर आजमाना चाहते हैं, ये काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में जो कहते हैं 10 रुपए से शुरुआत कीजिए, 150 रुपए हम देंगे, सट्टा खेलिए, तो इन चीजों से परहेज कीजिएगा, दूरी बना करके रहिएगा। सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है कि जो जेब में था वो तो खाली किया ही किया, दूसरों से उधार लेकर के उस लॉस को कवर करने की कोशिश की, वो भी डुबा बैठे। ये सिचुएशन सामने आ सकती है, बहुत सावधान रह करके आगे बढ़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो अष्टम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर आज का दिन फिजिकली और मेंटली ज्यादा ड्रेनिंग है। मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि पैरों से संबंधित, एड़ियों से संबंधित चोट लगना, मोच आना, ये यहां पर परेशानी हो सकती है। वायरल फीवर कहें, थकान और आलस कहें, इसके कारण परेशानी देखने को मिल सकती है। घर परिवार के लोग हैं, बात नहीं मानते, आप जो कहते हैं सीधा विद्रोह कर बैठते हैं। इस चीज को लेकर के आप उत्तेजित ज्यादा रहेंगे, गुस्से में ज्यादा रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और बाहरी लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिला दें उसके साथ चल पड़ेंगे, और यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, विश्वास करें तो सिर्फ खुद पर करें, दूसरों पर बिल्कुल भी ना करें, तो जीत में रहेंगे। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कन्याएं जो हैं, आप इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दो मीठी बातें बोल करके अगर कोई आपको फंसाने का प्रयास करता है, आपको अजीज बनाने का प्रयास करता है, ये कहा जाए आपका दोस्त बनने का प्रयास करता है, तो सख्त तौर पर वहां पे हाथ उठा करके मना कर देना बेहतर रहेगा। फिर घर परिवार की स्थिति की अगर यहां पे बात कहें तो कलह कलेश की सिचुएशन यहां पर ज्यादा रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको पिन पॉइंट करना, बातों को उठाना, पुरानी बातों को लेकर के इस समय में परेशान होना, यह ज्यादा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की बात कहें, गाड़ी घोड़ा मकान की बात कहें, इससे संबंधित जो संतुष्टि की प्राप्ति है ये यहां पर है। इस समय में जीवन साथी के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। उनका सोच करके कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय में जीवन साथी विशेष तौर पे लक फैक्टर बनकर के आपके साथ रहेंगे। ऑफिस भी निकलते हैं तो दो मीठे बोल बोल करके निकल जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह दें कि बस थैंक यू, इतना ही आपके लिए काफी। आपके लक को इस समय में उनका सहारा मिल जाए तो मान करके चलिए कि बड़े से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसको आज के दिन आप आराम से निपट सकते हैं।
खान पान को लेकर के, घर परिवार की सुख सुविधाओं को लेकर के आप संतुष्ट रहेंगे। हर चीज जो इच्छा करती है उसकी यहां प्राप्ति होती नजर आएगी। बिजनेस में थोड़ा एग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा और विशेष तौर पे जो पैसा दूसरों को उधार दिया है उसको वापस प्राप्त करने के लिए होगा, तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये एग्रेशन जो बिजनेस में है, ये घर परिवार के कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनको लेकर के परिवार तक शिकायत आ सकती है। इसको लेकर के बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कान पर जूं नहीं रेंगनी चाहिए। आपने सोच लिया है पैसा वापस चाहिए है तो अब चाहिए है, सामने वाला और व्यवधान लाने का प्रयास करेगा, उसको और टालने का प्रयास करेगा। आपको जो सोच चुके हैं बस उसके साथ में आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति इस समय में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर रहा है, नौकरी में बेहतर ऑफर के लिए प्रयास कर रहा है, आपको यहां पर सफलता मिल सकती है। स्विच करने की अगर सोच रहे हैं तो यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेहतर रिकवरी यहां पर देखने को मिलेगी। कल रात से ही वैसे आपने इस चीज को देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं जो बॉडी एक था उससे अब राहत मिल रही है। घर परिवार के अंदर जिसके साथ में मनमुटाव था वो अपने आप सुलझना शुरू कर दिया है। एक नए सवेरे के साथ में वापस नए मूड के साथ में उठने के यहां पे बात होगी। एनर्जाइज्ड आप ज्यादा रहेंगे, अपने काम के प्रति इस समय में डेडिकेटेड आप ज्यादा रहेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि गोल अगर बन चुका है, उद्देश्य सामने है, तो अब रोक नहीं सकते आपको। आज के दिन जो सुबह उठते ही काम की लिस्ट बना चुके हैं कि ये काम आज के दिन होने हैं, तो वो होंगे ही होंगे। यही शत्रु हैं, षड्यंत्र रच करके आज के दिन आपके अगेंस्ट देख ले, पर आप उसका पर्दाफाश भी करेंगे और सही प्रतिक्रिया देते हुए शत्रु को फिर में वश में करने की भी क्षमता आप में होगी। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, कोई डिबेट में अपीयर होने वाले हैं, तो आपके सफलता के चांसेस इस समय में काफी स्ट्रांग रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहां पे हम कहेंगे कि 70%, 67% आपके लिए सपोर्टिव है। मन अशांत है और विशेष तौर पे अशांत मन के साथ में सबसे बड़ी परेशानी जो आज आप स्वयं के लिए कर बैठेंगे वो ये है, दूसरों पर भरोसा कर बैठेंगे। वो सपने दिखाएंगे, आप सपने देखेंगे। वो आपको अपनों के ही खिलाफ भड़काएंगे, आप अपनों के ही खिलाफ भड़क जाएंगे। इससे विशेष तौर पर बच करके चलिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए तनाव उत्पन्न करेगी। यहां पर संतान के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर के इस समय बैठना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी खर्चों को लेकर के समय में या उनके दोस्तों को लेकर के बात करना चाहते हैं, मैं विशेष तौर पे कहूंगा दूरी बनाए रखिएगा, बेहतर रहेगा। मानसिक तौर पर संतुष्ट ज्यादा रहेंगे, वरना वो जो कहेंगे उसको लेकर के स्ट्रेस फैक्टर और ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो ये परेशानी और ज्यादा गंभीर भी बन सकती है, क्योंकि आप गुस्से में आकर के, तेज में आकर के चीखना चिल्लाना ये करते हुए संभव होंगे। अब ऐसे में किसी और की स्थिति खराब हो, किसी और के साथ में कुछ होता है, हर रोज सुबह उठ करके न्यूज़पेपर देखते हैं, आज मर्डर हो गया, वहां पे चोरी हो गई, ये एक्सीडेंट हो गया, यहां पे ये हो गया, सरकार ने ये कर दिया। इन चीजों को देख करके तनाव जो है खुद पर सुबह सुबह ही हावी कर बैठेंगे। हर नेगेटिव एस्पेक्ट को सोच करके अपनी गति को यहां पर तोड़ बैठेंगे, इससे सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितृ दोष से होने वाले अभाव और शांति के उपाय। तो पितृ दोष से होने वाले अभाव सबसे पहले क्या है, क्या परेशानियां उपस्थित होती हैं, किन चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले संतान न होना, वंश आगे ना बढ़ना, धन की लगातार हानि होते रहना, घर में झगड़े रहना, मानसिक अशांति बनी रहना, भूत प्रेत बाधा का ना हटना, दरिद्रता घर में बनी रहना, मुकदमे उलझनों में फंसे रहना, लगातार घर में किसी का बीमार रहना या कन्या का विवाह ना हो पाना, ये परेशानियां पितृदोष के माध्यम से ही देखने को मिलती हैं। अब
एक ना एक बाधा पितृदोष के कारण अगर बन रही हो तो पितृदोष की शांति आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उपाय त्रिपंडी श्राद्ध और तर्पण कराना। दूसरा उपाय पूर्वजों के मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना। तीसरा पीपल या बड़ या खेजड़ी को सींचना। चौथा यथाविधि नारायण बलि करवाना। पांचवा उपाय श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक या पूर्वज की मृत्यु तिथियों पर तर्पण करवाना। हर अमावस्या को तर्पण करना और ब्राह्मण भोजन करवाना। अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिर पर या फिर जो धार्मिक स्थान है वहां पर कच्ची भोजन सामग्री का दान करना। उसके अलावा प्याऊ का खुलवाना या सदाव्रत या अन्न क्षेत्र खोलना। इस तरह यदि किसी के पितृदोष हो या किसी को अपने पितृदोष से मुक्ति पानी हो तो उसे चाहिए इस समय में यानी कि इस माह में श्राद्ध के अवसर है और ये श्राद्ध श्रद्धा का अवसर है अपने पितरों का तर्पण कर श्राद्ध कर मुक्ति को प्राप्त करवाने का। यही एक ऐसा अवसर है जब पितृलोक के स्वामी आर्य महादेव सभी प्राणियों को अपने अपने स्थान पर श्राद्ध का अवसर प्रदान करते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष पर जब सूर्य कन्या संक्रांति हो तब पितरों के निमित्त किया गया श्रद्धा पूर्वक दान तर्पण भोजन उन्हें मिलता है, वो अक्षय हो जाता है। और ये 15 तिथियां जो हैं प्रत्येक तिथि को उनके पितृ सुबह सूर्योदय से सूर्य अस्त तक अपने पुत्र अपने पौत्र के प्रति आशान्वित होकर द्वार पर आते हैं और उनसे श्रद्धा पूर्वक दिए दान की अपेक्षा रखते हैं। एकादशी तिथि आ चुकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं श्राद्ध के। कल के विशेष उपाय में सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि क्या 6 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। आज भी आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं और मैं आशा यही करता हूं कि श्राद्ध के अंदर आप अवश्य ही दान पुण्य अपने पितरों के निमित्त जरूर करेंगे। जिनके नाम को लेकर के हम चलते हैं, जिनके परिवार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका कमाया हुआ आज हम भोग कर रहे हैं, जिनकी मेहनत का फल आज हम सेवन कर रहे हैं, उनके प्रति इतना सा काम हम जरूर कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।